नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाए निगारिश यही है, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इब्तदा कर रहा हूँ जो दिलों का भेद खूब जानता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। माना कि इस जहाँ को गुलशन न कर सके, माना कि इस जहाँ को गुलशन न कर सके, कांटे तो कुछ हटा दिए गुजरे जिधर से हम। आज की मेरा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका उन्वान है मेरे देश का मज़दूर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अक्सर आप लोग सुबह सुबह जब बाज़ार जाते होंगे तो मानसेरा ख़त्म नबूवत चौक के कुर्ब जवार में पुराने ताज महल होटल के सामने, एबटाबाद रोड पर, कश्मीर रोड पर या शंघाई रोड पर, पुराने GTS के अड्डे तक या वैगन अड्डे तक आपको मज़दूरों की लाइनें लगी नज़र आती होंगी। किसी के हाथ में कुदाल है, किसी के कंधे पे बेलचा है और एक गठड़ी सी उन्होंने अपनी पीठ के पीछे रखी हुई है जिसमें वो दिन के लिए खाना लाते हैं घर से। तो मजदूरी के लिए वो खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई ठेकेदार साहब आ जाएं, कोई घर बनाने वाले आ जाएं, कोई दफ्तर प्लाजा बनाने वाले आ जाएं। किसी किस्म की भी वो मजदूरी हो तो हम करने को तैयार हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनमें मिस्त्री, मज़दूर, राज, उसमें मुख्तलिफ जो लोग काम करते हैं, मेहनत कश वो लोग होते हैं। तो जब कोई गाड़ी आके जो मज़दूर के लिए आते हैं, उन्हें मज़दूर चाहिए होते हैं मेहनत कश, वो गाड़ी खड़ी होती है या कोई और पार्टी जब आती है तो सब मज़दूर आगे नुमायाँ हो के आगे होते हैं और बड़े चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं और वो बंदे देखते हैं उन्होंने जो तनोमंद और मजबूत और तकड़े तकड़े मजदूर नज़र आते हैं, उन्हें वो हायर कर लेते हैं। उनसे बातचीत करके मजदूरी तय करके उन्हें गाड़ी में बिठा देते हैं या अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और आते हैं, इसी तरह जो तकड़े और तंदुरुस्त लोग होते हैं मजदूरी के लिए, उन्हें भी ले जाते हैं। फिर कुछ कमज़ोर और नादार, कुछ उम्र में ज़्यादा वो कमज़ोर किस्म के मजदूर जाते हैं और बड़े मायूस होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक इंतहाई मेहनत कशों का मजलूम तबका है और जब दिहाड़ी नहीं लगती तो उन पे जो गुजरती है वो उनके दिल ही जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो मायूसी के उस घेरे में आ जाते हैं और जब कुछ और देर गुजरती है, 12, 1, 2 बजते हैं, जब बिल्कुल वो कहते हैं कि आज हमारी दिहाड़ी नहीं लगी, तो बड़े परेशान हो जाते हैं और कुर्ब जवार के कोई गांव से आते हैं, कोई मानसेरा शहर से आते हैं और कुछ बहुत ही दूर से आते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तो किसी के पास किराया भी नहीं होता और फिर वो एक मज़दूर एक दूसरे से मांगते हैं, जिनके पास होते हैं वो किराया उनको दे देते हैं। मेरे वो मज़दूर भाई बड़ी मायूसी के आलम में अपने आहिस्ता आहिस्ता, कोई पैदल चलता है नज़दीक वाला, कोई गाड़ी सुजुकी में वैगन में बैठ के अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये मज़दूरी जो दिहाड़ीदार होते हैं, हाथों से काम करना, सीढ़ियों से वो तगारी और ब्लॉक लेके ऊपर जाना, लकड़ियाँ उठाना, बड़ा ही ख़तरे का काम होता है और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेरे दोस्तों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग गुरबत पढ़े लिखे भी होते हैं उनमें, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, इंतहाई ये दर्दनाक आलम है। वो जब जाते हैं तो उनसे काम करवाया जाता है और दोपहर के वक्त उनको खाना भी दिया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, कोई मेरा भाई जो प्लाजे बनाने वाला हो,
जो मतलब ठेकेदार साहब हों, जो घर का काम करवाते हों, जो दुकान का काम या कोई भी प्रोजेक्ट करवाते हों, मेरी उनसे गुजारिश है, देखें आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, नुकसान भी होता है, बाज़ औक़ात लाखों रुपए अल्लाह बाबरकत तरीके से नफ़ा भी देता है। 100-200 के लिए इनके लिए झगड़ा न करें, इन पे रहम करें, अच्छा खाना दें इनको कि उनके मेहनत कशों के जो पसीना निकलता है ना, वो हमें पता है। मैंने भी थोड़ा बहुत काम करवाया है और कई दफ़ा मैंने खुद इन मज़दूरों के साथ काम किया है और मुझे ये एहसास हुआ है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सर्दी हो या सख्त गर्मी हो और सूरज ऐसे सवा नेज़े पे हो, फिर भी ये लोग काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, कोशिश करें कि इनको खाना भी अच्छा दें, 100-50 रुपया इनको ज़्यादा भी दें, 1-2 दफ़ा इनको चाय भी पिलाएं और इनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ। अगर थोड़ा सा ये काम में थोड़ा सा 5-10 मिनट ये थोड़ा सा दमा भी कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। इनके साथ इंतहाई खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। मेरे दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान से जब ये बाहर जाते हैं और मिडिल ईस्ट में या दीगर ममालिक में ये लोग काम करते हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। हमें क्या पता है कि वो किस तरह कमाते हैं। हम तो ये किस तरह बाहर के मुल्क में मजदूरी। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि तारिक भाई, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो कहने लगे कि दुबई की बात है, हम एक सर्वे के लिए गए, मैं वहाँ एक कंपनी में सुपरवाइज़र था, तो मैंने देखा कि एक प्लाज़ा बन रहा है और जब लंच ब्रेक की विसल बजी तो सबको छुट्टी हुई, उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया। तो मैंने देखा कि कई मज़दूर ईंट या ब्लॉक अपने सर के नीचे रख के तो वहाँ लेट जाते हैं, पुल के नीचे या किसी बिल्डिंग की दीवार के साए में, और सो जाते हैं, इतने थके होते हैं। वो लोग इनसे काम लेते हैं, ऐसे पैसे कोई नहीं देता। हम तो समझते हैं पता नहीं है जो बाहर गए हैं ये पत्ते तोड़ के वहाँ से दरख्तों से बेच देते हैं, लेकिन वो जिस तरह वो लोग हमारे लिए और टाइम लगाते हैं और यहाँ वो मेहनत करते हैं, जफाकशी करते हैं, ये वो जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है। तो मेरे दोस्तों, वहाँ उन पे धूप आ जाती है, उनको नहीं पता चलता, लेकिन जब विसल बजती है, वो टाइम पूरा होता है, तो वो उठकर वो मेहनत करने लगते हैं। तो मैंने कह रहा था कि यहाँ का जब मज़दूर अपने घर को जाता है मायूसी के आलम में, पुराना सा घर होता है, लोगों के लिए तो क्या क्या बनाते हैं, लेकिन इनके अपने घर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर एक की इज़्ज़त रखे। तो दोस्तों, जब घर जाता है, दरवाजे से अंदर जाता है, तो उसके बच्चे या भतीजे या पोते वगैरह वो दौड़ते आते हैं कि बाबा ने कुछ पापड़ लाए होंगे, कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह लाई होंगी, कुछ हमारे लिए खाने पीने की स्वीट्स लाई होंगी। बीवी भी आ जाती है। मैं इन मज़दूरों की अक्सर बीवियों को मैं सलाम करता हूँ। वो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ बहुत बड़े दिल वाली हैं। वो समझ जाती हैं कि आज हमारा बंदा जो है, हमारे घर वाला, ये जल्दी आ गया है, इसका मतलब है दिहाड़ी नहीं लगी, लेकिन उसको हौसला देती हैं। वो कहती हैं कोई बात नहीं, घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, खैर आज नहीं तो कल काम चल जाएगा, आप परेशान ना हो, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारे लिए ये वो स्कूल की कापी का मैंने कहा था, मैंने पेंसिल का कहा था, मैंने इस चीज़ का कहा था। तो वो फिर कहता है ओ यार, आज तो मैं भूल गया हूँ, इंशाल्लाह कल मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें लाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत ही कुचला हुआ तबका है, आजकल तो बिल्कुल काम नहीं। मैंने देखा है कि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बारिशों में, या कोई ऐसा मौसम हो जैसे कोविड आ गया था। यकीन करें, ये जिस तरह वक्त गुजारते हैं, पड़ोसियों को चाहिए, अमीर मेरे दोस्तों भाइयों को चाहिए जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो इन लोगों का ख्याल करें। यकीन करें, हमारा देश का मज़दूर जो है ना, वो बोलता भी नहीं है किसी से। वो कई हट्टी वाले इनको जहाँ से उधार लाते हैं वो भी बंद कर देते हैं, नहीं यार
हमारे पैसे बहुत हो गए हैं, तो ये जिस तरह वक्त गुजारते हैं ये हमें पता है। इसीलिए तो शायर कहता है, ए रब अज़ीम, ए मेरे अल्लाह, इस देश में हमारे बहुत ही सख्त हैं बंदे मज़दूर के हो। तो मेरे दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपसे ये पैगाम देता हूँ कि ये मेहनतकश, ये मज़दूर, ये लकड़ी काटने वाले, आप यकीन करें कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि दिन को खाना भी नहीं खाते और कोशिश करते हैं कि चल कर जाएं कि किराया भी बच जाए, हमारे बच्चों का कुछ हो जाए। तो मेरे दोस्तों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी आपसे ये दर्दमंदाना इंसानियत के नाम से हम दर्द इंसानियत बन जाएं। अगर एक दूसरे के साथ हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से प्यार करें तो हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई, बड़े बड़े लोगों को ये सब्सिडीज़ देते हैं सब कुछ, लेकिन इन बेचारों को भी इतने पढ़े लिखे, वो बात वही है कि नहीं है, कोई अपनी कमेटी बना लें, कोई इस तरह फंडिंग इनको हो जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आखिर में मैं ये कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। फिर किसी वीडियो के साथ आपके खिदमत में आऊँगा। तारिक महमूद, आपका खादिम और नैन सुख चैनल। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।